हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके आने वाली 24 मई को जो एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल का, उसमें बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ये जो है रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये जो है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, संविधान के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये हुआ था 1978 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19A में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगला है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर है न्यायपालिका। इसमें ज़्यादातर पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो कि 32 के तहत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये इसका राइट आंसर है कनाडा। ये जो है कनाडा से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो इसका राइट आंसर है वराह वेंकट गिरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका राइट आंसर है जस्टिन एस हिमायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक
प्रावधानों से प्रेरित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर है 8 और वर्तमान में अब हैं 12। अगला है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो ये कराए थे अशोक ने। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। ये सेल्यूकस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी विशाख दत्त ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो इन्होंने जो है श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? तो वो हैं चंद्रगुप्त। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जो है सूर्य सबसे पहले निकलता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी, जो इनको मिला था 1971 में पुरस्कार। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो ये आता है केरल राज्य में, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में आता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला प्रश्न है, 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था अजय सिंह को। अगला प्रश्न है, पेपाल ने भारत में जरूरी सेवाओं का भुगतान कब बंद किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 को। 2021-22 में ई नाम पोर्टल के माध्यम से देश में कितने मंडियों को जोड़ा गया है? तो 1000 मंडियों को जोड़ा गया है। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कौन से राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया है उड़ीसा में। ILO ने अपनी रिपोर्ट किस पर जारी की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक पर जारी की। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने कोविड के टीके के लिए कितना रुपए खर्च किए हैं? तो ये 8 बिलियन रुपए खर्च किए गए हैं। साइबर सुरक्षा सूचकांक ने भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 10वां स्थान हासिल किया है। अगला है, 2020-21 में भारत ने किस चीज़ के आयात पर कर में कटौती की है? तो वो है कच्चे पाम तेल पर। अंतरिक्ष स्टेशन पर चीन कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा? इसका राइट आंसर है 3। NPS से बाहर निकलने के लिए किसने ऑनलाइन विकल्प शुरू किया? तो ये है फेफेरडा। PM मोदी कितने स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे? ये है 6 स्थान। फास्टैग की डेडलाइन कब तक बढ़ाई गई है? तो ये 15 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। अगला है, आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को कितना आगे बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया था 10 जनवरी 2021 तक। राज्य संचालित मदरसों को बंद कराने के लिए किसने विधेयक पारित किया? ये है असम विधानसभा। लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945।